एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और चूंकि हम लगातार इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आज आगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट द फंक्शन इफ गिवन बाय fx equals f of x equals x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on the given interval open interval -1 to 1। ओपन इंटरवल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरवल के इंफॉर्मेशन के, बिना जानकारी के हम ढंग से प्रॉब्लम के नेचर को समझ नहीं पाएंगे। -1 से 1 ओपन इंटरवल का मतलब है कि हमें पूरे रियल नंबर में से केवल वही रियल नंबर्स यूज करने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को देखने के लिए जो -1 और 1 के बीच है। -1 नहीं लेना है, +1 नहीं लेना है, उससे आगे के नंबर्स भी नहीं लेने हैं, -1 के पीछे के नंबर्स भी नहीं लेने हैं। केवल -1 और 1 के बीच जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं उनमें से हर एक रियल नंबर के लिए हमें इस फंक्शन के नेचर को डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं और देखते हैं। गिवन द फंक्शन, सबसे पहले अपने फंक्शन को नोट कर ले। क्या है फंक्शन हमारा? f of x equals x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी क्या है, हमें इंटरवल प्रोवाइड किया गया है, हमें बस इसी इंटरवल में काम करना है। हमारा x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 -1, 1। ठीक है, हमें इस फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को देखना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन दिए गए इंटरवल में ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, नाइदर के केस में। मैंने बताया था कि जब कोई फंक्शन नाइदर के केस में पड़ जाए, इसका मतलब है उस पूरे इंटरवल में उसका बिहेवियर इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग दोनों है। और जब भी पूरे इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर दोनों मिक्सअप करके आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर इस फंक्शन के नेचर को डिस्कस करने के लिए हमें करना क्या है, इसके डेरिवेटिव की मदद लेनी होगी, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और वहाँ यहाँ पर हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। देन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू WR2 का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x वी गिव। अगर हम x के रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। f प्राइम डेरिवेटिव को डिनोट करने का, f के नोटेशन में डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका f प्राइम x। डिफरेंशिएट करना है किसको? एक अलजेब्रिक फंक्शन जो कि क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर में है उसको। सम और डिफरेंस दोनों रूल्स यहाँ यूज होंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो सम और डिफरेंस रूल्स को यूज करके क्या हमें पता चलता है कि हमें इसे टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का अलग, एक्स का अलग, वन का अलग। एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वन के फॉर्मूला पर आएगा, माइनस एक्स जो होगा हमारा उसका डेरिवेटिव वन होगा, और वन का जीरो, जीरो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल चुका है हमें। अब बारी है दिए गए इंटरवल में हमारे डेरिवेटिव का साइन क्या है, क्योंकि हमें पता है फंक्शन इंक्रीज तभी करता है जबकि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो दिए गए इंटरवल में, और डिक्रीज जब करता है तो उस समय इसका डेरिवेटिव दिए गए इंटरवल में निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हमें यहाँ साइन स्कीम डिस्कस करना होगा। साइन स्कीम के लिए सबसे पहले हम अपने डेरिवेटिव को जीरो बनाते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे डेरिवेटिव जहां जहां जीरो होगा, डेरिवेटिव जहां जहां जीरो होगा उस पर काम करेंगे हम लोग। साइन स्कीम डिस्कस करने के लिए डेरिवेटिव जीरो नहीं, एक्चुअली में उसके हर एक फैक्टर को जीरो बनाते हैं, डेरिवेटिव नहीं। ओके, तो टेकिंग 2x माइनस 1 टू बी जीरो वी गेट, हमें मिल जाएगा क्या, x इक्वल्स 1/2। सॉल्व करो, -1 को उधर ट्रांसफर करें 1 मिलेगा, और 2 को ट्रांसफर करें तो 1/2 हो जाए। ये मिला नंबर। अब क्या करेंगे, साइन स्कीम डिस्कस करेंगे। साइन
स्कीम फॉर द डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, पूरा रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर हमें दिए गए रियल नंबर का एक सबसेट प्रोवाइड किया गया है जिसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को डिस्कस करना है, तो हमें पूरे रियल नंबर लाइन की जरूरत नहीं होती है, हमें बस उस सबसेट की जरूरत होती है। तो हम सबसेट को यहाँ शो करेंगे, यानी हम -1 से +1 के इंटरवल को ही यूज करेंगे, और जो x का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है उसको हाईलाइट करेंगे। देखें कहाँ, जाहिर सी बात है x का वैल्यू 1/2 -1 से 1 के बीच में कहीं आएगा, और वो मान लेते हैं यहाँ पर है। इसके कारण हमारा पूरा इंटरवल दो टुकड़ों में बढ़ जा रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली। -1 से 1/2 और 1/2 से 1, ये दो इंटरवल, दोनों इंटरवल में बारी बारी से हम अपने डेरिवेटिव के साइन को देखेंगे। 1/2 का मतलब 0.5, आप समझ सकते हैं। तो अभी 0.5 और 1 के बीच कोई भी नंबर लेकर के और डेरिवेटिव के साइन को देख लेते हैं हम लोग। चलो x का वैल्यू 0.6 ले लेते हैं, और डेरिवेटिव में x का ये वैल्यू 0.6 रख के चेक करते हैं क्या आता है इसका साइन। 2 × x की जगह 0.6 रखने पर मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 -1, और जाहिर सी बात है घटाने पर ये आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर एक वैल्यू के लिए अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस इंटरवल में 1/2 से 1 के इंटरवल में हर जगह हमारे डेरिवेटिव का साइन प्लस होगा, और ये जो दूसरा इंटरवल है सिमिलरली ऐसे चेक करेंगे तो वहां हमारे डेरिवेटिव का साइन माइनस में आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ क्लियरली स्पष्ट है कि हमारा डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इज पॉजिटिव इन कहां, ओपन इंटरवल 1/2 से 1, and is negative in the open interval -1 से 1/2। So क्या हम बता सकते इस बेसिस पर f is strictly increasing on, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है और वो है 1/2 to 1, and is strictly decreasing on the interval -1 to 1/2। ये रहा, क्लियर है कि पूरे इंटरवल में फंक्शन एक नेचर तो का नहीं है, पूरे इंटरवल में एक जगह फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और दूसरे हिस्से में इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इस बेसिस पर f is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1, और यही साबित करना था, ये प्रूव करना था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, यानी 4 फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। इन चारों फंक्शंस के नेचर को जानना है और बस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं ये बताना है दिए गए इंटरवल जो कि ओपन इंटरवल है 0 से π/2। ठीक, पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल दिस। 4 फंक्शंस दे रखा है, हमें बारी बारी से सब पे काम करना, कंपेयर करना है। एक ऑप्शनल क्वेश्चन है 1 मार्क्स टाइप का, तो हम क्या करेंगे चारों के लिए यहाँ पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक में हम किसी एक को डिस्कस करेंगे, दूसरे हिस्से में हम दूसरे को, और तीसरे हिस्से में तीसरे को, और चौथे हिस्से में चौथे को। ए के लिए ये है, ये बी पॉइंट्स ऑप्शन के लिए, सी के लिए, और ये डी के लिए। ओके, यहाँ cos x दे रखा है, हमें इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को जानना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो मान के चले ये y है और डिफरेंशिएट किया जाए, दैट इंप्लाइज कि dy/dx हमें यहाँ मिलने वाला है क्या, cos का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, sin x। बहुत सही। अब क्या है, दिए गए इंटरवल में इसका साइन देखना है, हमें देखना है ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो हम डेरिवेटिव के साइन से ये बात क्लियर कर सकते हैं। हमें इंटरवल प्रोवाइड किया है 0 से π/2। क्लियरली यह इंटरवल क्योंकि x एंगल के लिए x के लिए है और x ही है यहाँ पर, तो ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ, यानी हमारे पास
0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ sin x पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस जो लगा है उसके कारण वो नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 से π/2। और इस कारण से हम कहेंगे कि जो cos x है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। तो ये तो पता चल गया इसके बारे में। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते देखते हैं। मान लेते हैं इसको भी y और ये है cos 2x, जाहिर सी बात है ये cos x नहीं है cos 2x है, और इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे dy/dx तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, और चेन रूल के अनुसार इसका डेरिवेटिव -2 sin 2x, ये रहा -2 sin 2x, ठीक है। cos 2x जिसका डेरिवेटिव -2 sin 2x आया। ध्यान रहे कि ट्रिगो फंक्शन का एंगल ही उसको क्वाड्रेंट में पहुंचाता है, और जिसके अनुसार हमें साइन डिस्कस करना पड़ता है। देखा जाए जरा यहाँ पर, क्योंकि x जो है वह 0 से π/2 के बीच है, लेकिन यहाँ साइन का जो एंगल है, साइन जिस एंगल के लिए है वो 2x है, दुगुना है। हमारे पास इंटरवल केवल x के लिए प्रोवाइड किया गया है और एंगल यहाँ दुगुना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक में 2 से गुना करके दुगने एंगल का रेंज पता कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ दुगने एंगल का रेंज 2 × 0 0, ये 2x और ये पाई। दुगने एंगल का रेंज देखते हैं 0 से पाई, ऑब्वियसली यह 90 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट को ऑक्युपाई कर रहा है। जहां हमें साइन रेशियो का साइन देखना है, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, दोनों जगह पॉजिटिव, यानी साइन यहाँ पूरी तरह पॉजिटिव है, लेकिन -2 से क्या बना देगा, इज नेगेटिव, ये नेगेटिव बना दे रहा है। यानी हमारा डेरिवेटिव दिए के पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल। देखिए x के लिए वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, बट प्रॉब्लम में जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होता है, जो चीज अवेलेबल होता है उसके अनुसार फिर चलना पड़ता है। हमें x का वैल्यू दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम में एंगल दुगुना है तो दुगने पर काम करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 गुने एंगल पे काम करना है, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरीका से चेन रूल से, तो -3 sin 3x, इस बार एंगल 3 गुना होकर आ रहा है, और 3 गुना एंगल को अगर देखा जाए तो 0 से π/2 x के लिए इंटरवल है, तो इसका 3 गुना करें, 0 में 3 से गुना 0, x में 3 से गुना, हर एक टर्म में गुना करना होगा, और ये 3π/2 एक्चुअली 270 डिग्रीज होता है, और इससे हमें क्वाड्रेंट का पता चलता है 0 से 270 डिग्री, और ऑब्वियसली यह 3 क्वाड्रेंट्स ऑक्युपाई कर रहा है, जहां फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव, यानी हमारा ये साइन बदल रहा है, कुछ पूरे इंटरवल के कुछ हिस्सों में ये पॉजिटिव, बाकी के हिस्सों में ये नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है ये नाइदर में चला गया, यहाँ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रहा है। सो चूंकि हमसे पूछा गया है डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल, हमसे यही पूछा गया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए वर्क करते हैं। अब देखते हैं, पहचानते हैं tan x, डिफरेंशिएट करो, dy/dx निकालते हैं, और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर जो होता है उसे हमेशा पॉजिटिव होता बनाता है, और चाहे इंटरवल कोई भी हो, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो, ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। और इस कारण से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, tan x is not strictly decreasing on 0 से π/2। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। फिर से एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया, यहाँ एक फंक्शन हमें यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है और 4 ऑप्शंस दे रखा है, पूछ रहा है इनमें से कौन सही कौन गलत। Which of the following intervals is the function f given by, on which of the following intervals is the function f given by fx equals x raised to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing।
कह रहा है इन चारों में से किस में डिक्रीज कर रहा है, हमें बारी बारी से सभी इंटरवल के लिए चेक करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है इसके लिए हमें इसके डेरिवेटिव की जरूरत होती है। इसलिए फटाफट हम अपने फंक्शन को नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया जाए, इम्प्लाइज डिफरेंशिएट करने पर एक प्राइम एक्स मिलेगा और x टू द पावर 100 x की पावर n के फॉर्मूला पर सेट होगा nx n माइनस 1 और साइन का डेरिवेटिव cos x। 1 अकेले है, कांस्टेंट है 0 और ये रहा हमारा डेरिवेटिव। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से समझ लें कि cos का अपना रेंज होता है और वो होता है -1 से +1। cos फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। x टू दी पावर 99 x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। चलिए चार ऑप्शन है, बारी बारी चेक करना है किस में डिक्रीज कर रहा है किस में इंक्रीज। हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग तभी होगा जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आए। तो चेक किया जाए कहाँ नेगेटिव आ रहा है। हमें पहले इंटरवल में दिया हुआ है x का वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से 1। ऑब्वियसली हमारा डेरिवेटिव क्या होगा 0 से 1 में, जरा देखा जाए। क्योंकि हमें जो इंटरवल प्रोवाइड किया गया है 0 से 1 का, वहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा 1 अगर हम यहाँ यूज करें तो ये अलजेब्रिक फॉर्मेट है, याद रखेंगे ये हिस्सा अलजेब्रा से है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और ये हिस्सा ट्रिगो से है। तो जब हम अलजेब्रा को देखेंगे तो 0 से 1 सीधे, लेकिन जब ट्रिगो को देखेंगे तो 0 रेडियन से 1 रेडियन एंगल कंसीडर करना हो, याद रखें। और 0 से 1 रेडियन एंगल डिग्री के हिसाब से सोचा जाए तो लगभग बराबर है 0 डिग्री से 57 डिग्री अप्रॉक्स। यानी यह हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहा है और जहां हर एक ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ दिए गए इंटरवल में। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का ही कलेक्शन है यहाँ, तो ये भी पॉजिटिव हुआ और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव आया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 से 1। और इस स्थिति में हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन मिला। क्या मिला हमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन ये आंसर ऑप्शन आंसर नहीं होगा, कारण कि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल चुनना है। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। दिया हुआ है इंटरवल π/2 से पाई। अलजेब्रा के लिए देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन है π/2 से पाई, तो ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉस के लिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट का 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है जहां कॉस नेगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे डेरिवेटिव का एक टुकड़ा जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है और दूसरा टुकड़ा नेगेटिव मिल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये टोटल साइन क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर। हमें पता है जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर्स को घटाते हैं और बड़े नंबर का चिन्ह लिखते हैं। तो पता तो चलना चाहिए बड़ा नंबर कौन है। कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन जो नंबर्स का कलेक्शन यहाँ प्रोवाइड किया गया है वो है π/2 से पाई, जिसको पाई के फॉर्मेट से हटाकर नंबर के फॉर्मेट में, मतलब पाई का वैल्यू रखकर अगर देखें तो क्लैरिटी से हमें पता चल जाता है कि हमारा नंबर कहां से कहां तक है। ये रहा हमारा नंबर रेंज। तो हमारे पास 1.57 से 3.14 का रेंज है, जहां पर नंबर्स एक से बड़े हैं और एक से बड़े नंबर का पावर बहुत बड़ा हो जाता है, यानी एक से भी बड़ा होता है। यानी पहला नंबर एक से बड़ा है लेकिन दूसरा नंबर एक से छोटा है, यानी ये बड़ा नंबर मिला और ये छोटा नंबर मिला। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े का साइन लिखेंगे तो ये पॉजिटिव। फिर से सुने, यहाँ पर जो नंबर है वो एक से बड़ा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक से बड़े नंबर का अगर पावर बढ़ाओ, जैसे 2 का पावर 1 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वो और बड़ा होते जाएगा। तो 1 से बड़े किसी भी नंबर का ये पावर कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा कॉस की तुलना में। कॉस उसके सामने कुछ भी नहीं है, डॉट एकदम। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है उसकी तुलना में। बड़ा में से छोटा नंबर माइनस करेंगे पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी यहाँ भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है। हमें डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल चुनना है। अब रहा सी ऑप्शन, लास्ट स्टेप। चेक कर लें यहाँ मिल रहा है कि नहीं। हमें इंटरवल 0 से π/2 दिया गया। पाई का वैल्यू रखकर जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो हाफ करने पर 1.57 अभी किया था यहाँ पर।
ठीक है, ये रहा रेंज। जाहिर सी बात है अभी भी ये नंबर का रेंज पॉजिटिव है, तो पहला हिस्सा पॉजिटिव, और चूंकि ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें क्वाड्रेंट में फर्स्ट 0 से 90 डिग्री का इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां हर एक ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है एफ प्राइम एक्स का दोनों टुकड़ा, पहला भी पॉजिटिव आया और दूसरा भी पॉजिटिव आया, और इस तरह से पूरा का पूरा क्वांटिटी डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ। सो फंक्शन यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीजिंग नहीं मिला, तो एक ऑप्शन बच रहा है डी जो कह रहा है नन ऑफ डी, और यही सही है। यानी यहाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत साबित हुआ, केवल और केवल डी ऑप्शन सही। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। याद रखेंगे एनसीईआरटी में अलग अलग बुक में इस क्वेश्चन में अलग अलग प्रिंटिंग मिलेगा। थोड़ा कहीं ये इंटरवल, इसी इंटरवल पे मेन प्रॉब्लम है कि अभी ये ओपन इंटरवल दिख रहा है, आपको किसी बुक में ये क्लोज इंटरवल भी दिखेगा, तो दोनों में हमें थोड़ा अलग तरीका से काम करना पड़ता है। गलत कोई नहीं है, दोनों प्रॉब्लम सही है, जैसा कि अभी इंटरवल प्रोवाइड किया गया इसके हिसाब से चले। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए का सबसे छोटा वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, सच दैट द फंक्शन f of x equals x square plus x plus 1 is strictly increasing on the given interval, open interval 1 से। फंक्शन लगातार बढ़े, ए का क्या ऐसा वैल्यू रखा जाए, रियल वैल्यू, कि हमारा फंक्शन लगातार बढ़े 1 से 2 के इंटरवल में। जब हम इस फंक्शन जो कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो डीप स्टडी करते हैं, ग्राफिकल स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो ए है, जो अननोन है यहाँ, इसके अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन का बिहेवियर दिए गए इंटरवल में अलग अलग होगा। तो आखिर कौन सा वैल्यू जिसमें हमारे फंक्शन का बिहेवियर क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। जो कुछ भी हो, सॉरी यहाँ प्राइम लिख दिया मैंने, एफ एक्स है ये एक्चुअली, तो एफ एक्स बराबर दे रखा है। इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसके डेरिवेटिव को पता करेंगे। ये है 2x प्लस ए आया। अब चूंकि हमें अपने फंक्शन को दिए गए इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है, तो देखते हैं ना, f will be, function f will be strictly increasing on the interval 1 to 2 if हमारा डेरिवेटिव इस दिए गए इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव हो। ओके, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1 to 2, दिए गए इंटरवल में पॉजिटिव हो, और इसलिए हम ये इंटरवल लेके चलेंगे ओपन इंटरवल में। ठीक, दैट इज इफ, अब इफ से शुरू किए हैं तो दैट इज इफ से आगे बढ़ना है। दैट इज इफ ए प्राइम एक्स का वैल्यू हमने यहाँ निकाला 2x प्लस ए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1 to 2। चूंकि हमें ए का वैल्यू डिस्कस करना है, तो हम ए को इधर ही छोड़ेंगे और एक्स वाले हिस्से को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, जो माइनस में आएगा, तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 2x, जहां x 1 से 2 के इंटरवल में बिलोंग करता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिलेशनशिप यहाँ मिला, यहाँ एक इनइक्वेशन मिला है जिसमें एक अननोन का वैल्यू एक वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का में एक्स का वेरिएशन 1 से 2 के बीच हो रहा है, तो आखिर कह रहा है कि ए का वैल्यू जो होना चाहिए -2x से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, थोड़ा देखा जाए उसके हिसाब से हम लोग साइड वर्क कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में भी। हमारा x बिलोंग कर रहा है एक ओपन इंटरवल 1 से 2, यानी x का वैल्यू ना ही 1 है ना ही 2 है, बल्कि बीच के सारे नंबर्स हैं। मतलब कुछ ऐसा, ये 1 है ये 2 है, तो 1 को छोड़ना है 2 को छोड़ना है, बीच का कोई भी नंबर। अब हमें ये वैल्यू -2x को डिस्कस करना है, क्योंकि x का एक फिक्स वैल्यू नहीं है, -2 से 2 के बीच अनंत वैल्यू है यहाँ, तो x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो -2 टाइम्स आ जाएगा उसका, तो माइनस दुगुना जो है
क्या रेंज लेकर आएगा, चूंकि x का वैल्यू -1 से 2 तक अनंत है, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना होगा, जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते, इनइक्वालिटी वाले रिलेशन में हर एक साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी जो भी होती है वो रिवर्स हो जाती है। जैसे शॉर्टर देन दोनों जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, तो -2 ग्रेटर देन -2x ग्रेटर देन -4, इसे सीधा लिखे -4, ग्रेटर देन को उल्टा लिखेंगे शॉर्ट देन में आ जाएगा। तो हमारे -2x का वैल्यू -4 से -2 के बीच है। तो चलो -2x का तो रेंज पता चल गया, -4 नहीं है, -2 नहीं है, बल्कि इनके बीच है। कह रहा है a का वैल्यू जो भी है वो -2x के हर एक वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि -2x का वैल्यू यहाँ लाई कर रहा है, तो -2x के हर एक वैल्यू से a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। यानी -2x का वैल्यू इस -4 से -2 के बीच जो भी अनंत है ना, तो a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए -2x से, इसका मतलब हर एक वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है a का वैल्यू यहाँ से शुरू होना चाहिए, वही इसको सेटिस्फाई करेगा। a का वैल्यू -2 से शुरू करेंगे तभी जाकर बात बनेगी। क्यों? क्योंकि -2x का वैल्यू तो -2 नहीं है, -2 से कम है, यानी -2 जो है उससे छोटा है -2x का वैल्यू, और a का वैल्यू -2x से बड़ा होना चाहिए। तो इन सबसे बड़ा होना चाहिए, ये जो भी है बड़ा होना चाहिए। तो इन सबसे बड़ा जो है -2 है, और उससे आगे के सारे नंबर से। सो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं दैट इज इफ कि a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स -2, 2 के -2 के बराबर और उससे बड़ा। तो हमसे पूछा गया लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, सो द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2 ग्रेटर देन इक्वल्स है, यानी क्या कह रहा है, ए का वैल्यू -2 है, नहीं तो उससे बड़ा है। यानी सबसे कम -2 है, नहीं तो बाकी सारे वैल्यू उससे बड़े हैं, तो सबसे कम -2 हुआ, ये लिस्ट वैल्यू है। ये रहा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारा जो फंक्शन है ये वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा आई इंटरवल में, जहां आई के बारे में शुरू में बताया गया, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आई क्या है, वो इंटरवल है जिसमें -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर शामिल नहीं। ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच का कोई नंबर शामिल नहीं, ये सब नंबर हट गया है। तो हमारे पास क्या है आई में, 1 से बड़े सारे और -1 से छोटे सारे। तो हम लिखेंगे गिवन द फंक्शन जहां x जो है वो i से बिलोंग कर रहा है, और जहां i क्या है, सब रियल नंबर है, डिसजॉइंट कर रहा है ना, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस कर देंगे उस इंटरवल को जिससे डिसजॉइंट हो। अब ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, ये रहा हमारा डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 और x 1/x का -1/x²। नाउ क्या करना है, जीरो लेना है, टेकिंग -1/x² इक्वल्स टू 0, वी गेट -1/x² उधर ट्रांसफर कर दे तो प्लस में आ जाएगा और वो बच जाएगा 1, और x² को ट्रांसफर कर दे या उल्टा कर दे तो x² इक्वल्स 1 हो जाएगा। और जब भी स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर होता है, जो कि प्लस माइनस बन देगा। चलिए अब हम साइन स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। साइन स्कीम क्या कहेंगे, साइन स्कीम फॉर f प्राइम x। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इंटरवल दिया है उसको देखते हुए पहले x के वैल्यू को जो कि -1 और 1 है सेट करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास इंटरवल सिर्फ 1 से बड़ा या -1 से छोटा है, बीच में नहीं है कहीं। ठीक है, अब 1 से बड़े सारे नंबर, किसी भी नंबर के लिए अपने डेरिवेटिव के चिन्ह को देखिए, रखते हैं, चेक करते हैं। 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू 2 और डेरिवेटिव में रखते हैं 2। तो 1 माइनस, यहाँ है डेरिवेटिव हमारा, ख्याल रखें
तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ऑब्वियसली एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आएगा, दैट इज पॉजिटिव। यानी यहाँ इंटरवल में, इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सिमिलरली हम -1 से छोटा -2 ले लें और इसको डेरिवेटिव में हम सब्स्टिट्यूट करें। ऑब्वियसली यहाँ भी वही मिल रहा है हमें 3/4, दैट इज पॉजिटिव। यानी जो भी इंटरवल प्रोवाइड किया गया है थ्रू आउट द इंटरवल हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियरली f prime x is greater than 0 for all x belonging to the interval I, so हम कहेंगे f is strictly increasing on I, which is to be proved. नेक्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है हमारा ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स लॉग एक्स लॉग साइन एक्स एफ एक्स इक्वल्स, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा यहाँ और डिक्रीज करेगा। जो भी करे हमें डेरिवेटिव से मतलब है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ दिया हुआ है। अपने फंक्शन को नोट डाउन करेंगे जिसमें दिया हुआ है लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू चेन रूल से log sin x का 1/x sin x इंटू sin x का cos x, और ये देगा cot x। कैसे हुआ, ये रहा डेरिवेटिव निकालने का तरीका। log sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेकिन नियम के अनुसार हमें पता है log को डिफरेंशिएट करेंगे जो इनपुट है, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में, जो कि sin x है चेन रूल से, तो sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और sin x का इनपुट x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लॉग का होता है 1/x का फॉर्मेट, तो 1/sin x और sin का cos x, इसी आधार पर लिखा है। और cos by sin cot होता है, ये मिला। नाउ अब क्या करेंगे, क्लियर है, दिया गया दो इंटरवल में अलग अलग देख लें आप क्लियरली। f प्राइम x जो कि cot x है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, आप 0 से 90 का इंटरवल देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो वहां पर कोई भी ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 से π/2, एंड f प्राइम x विल बी नेगेटिव यानी cot x है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दे रहा है, नेक्स्ट वाला इंटरवल 90 से 180 यानी π/2 से π, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल π/2 टू π। सो हम कह सकते हैं f इज strictly increasing on the interval 0 to π/2 and is strictly decreasing on the interval π/2 से π, और यही साबित है। एसटी का मतलब यहाँ स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, याद रखिए किसी किसी बुक में यहाँ मॉड्यूलस के साथ दिया है, कोई बात नहीं, सिमिलर मैनर से काम करेंगे। गिवन है हमारे पास फंक्शन, हमें फिर से उन्हीं दो इंटरवल्स पे काम करना है, इस बार उल्टा हो गया है, देन डिफरेंशिएट करेंगे, f प्राइम x निकालेंगे चेन रूल से, log का 1/cos और cos का माइनस साइन आ रहा है, तो ये देगा -10। अच्छा क्लियर है, क्योंकि बहुत छोटा सा इंटरवल है, पहला 0 से 90 डिग्री π/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इंटरवल दे रहा है ना, और वहां कोई भी ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है, तो tan तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर का माइनस, tan पॉजिटिव है और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो f प्राइम x जो कि -tan x आया है वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल ओपन इंटरवल, एंड f प्राइम x जो कि -tan x है, और क्या होगा यहाँ देखा जाए, इस बार हमें सेकेंड इंटरवल क्वाड्रेंट प्रोवाइड किया गया, सेकेंड में tan नेगेटिव होता है और माइनस पहले से है, tan भी नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव मिल रहा है, तो जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीज कर रहा है, जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीज। सो हम लिख सकते हैं एफ इज कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये रहा, तो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से π/2 and is strictly increasing on the interval जो दूसरा वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव।
ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या है। प्रूव करने के लिए कह रहा है ये फंक्शन पूरे रियल नंबर में, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पूरे रियल नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा जो भी करे। इसकी कथा कहानी बताने वाला है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वह टूल है, वह रास्ता है डिफरेंशिएशन जो फंक्शन के बहुत सारे बिहेवियर को डिस्कस करता है। चलिए, तो डेरिवेटिव की मदद लेते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे। सम डिफरेंस रूल से एक्स क्यूब का एन एक्स एन माइनस वन, थ्री कॉन्स्टेंट हमारा एक्स टू एक्स जो गुना करेंगे 6 और ये 3 एक्स का 1 100 का 0 एक्स। साइन डिस्कस करना है, थोड़ा एक्स कॉमन ले लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अरे भाई ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है और ये तो होल स्क्वायर आ गया। और आपको पता होना चाहिए किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर दें वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा जीरो या पॉजिटिव होता है। हम यहाँ स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हमारा डेरिवेटिव जो कि 3 गुना x माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट R। 0 क्यों? क्योंकि एक नंबर यहाँ ऐसा मिलेगा 1 जिस पर ये 0 होगा, तो एक पॉइंट के लिए कोई इश्यू नहीं। सो हम कह सकते हैं f इज इंक्रीजिंग ऑन ग्रुप। नेक्स्ट ये रहा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चलिए चेक किया जाए, इसके लिए कोई हमें स्टेप्स वगैरह फॉलो नहीं करने हैं, देख लेना है हमारा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। जो भी करेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की मदद लेंगे। u इंटू बी का स्ट्रक्चर है एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई माइनस। अब एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉमन 2 बचा, माइनस एक्स कॉमन एक्स बचा है। अब इसे 0 के बराबर करें, बारी बारी से हर एक फैक्टर का। एक्सपोनेंशियल इज नेवर नेगेटिव 0 और ना ही नेगेटिव, याद रखेंगे, ना ही नेगेटिव होता है ना 0। अब रह गया एक्स, ये 0 होगा, 2x माइनस एक्स 0, क्योंकि 0 बनाना पड़ता है। नंबर लाइन पे जाइए, छोटा नंबर बड़ा नंबर, 2 से बड़ा कोई भी नंबर उठाइए, 4 रख दीजिए, 4 यहाँ रखिए। ई के पावर माइनस 4 ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और 2 माइनस 4 ये नेगेटिव रहा, तो इधर नेगेटिव आया, इधर आपका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव। हमें पूछ रहा है इंक्रीजिंग कहाँ है, तो इंक्रीजिंग 0 से 2 के इंटरवल में दिख रहा है और वो है डी ऑप्शन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आगे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एग्जांपल वाला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।